ये एक मैं समझता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था जो उन्होंने कमिट किया, और आज तक उन्होंने कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इमरान खान पे भी आती है, क्योंकि वो उस वक्त उनकी उसकी काबीना के रुकन थे। इससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ, उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितने अरब रुपए का हमें नुकसान हुआ, जो कौमी एयरलाइन का नुकसान था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो था वो एक हमारी कौमी शनाख्त थी। हमारी एयरलाइन है भी, आज भी है। एक कौमी वक़ार जो है वो मजरूह हुआ, और सारी दुनिया में ये मशहूर हो गया कि पाकिस्तान के पायलट जो हैं या पाकिस्तान का जो एयरलाइन का स्टाफ जो है, खुसूसन जो है कॉकपिट का स्टाफ जो है, जो अल्हम्दुलिल्लाह माजी के अंदर जो है दूसरी एयरलाइनों को जाके उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसमें एमिरेट्स जो है सर फहरिस्त है, और भी एयरलाइंस को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। वो सारा वक़ार, वो सारी तारीख़, वो सारा फ़ख्र जो था हमारा, उसको एक शख्स ने, क्या उनका मोटिव था, क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया, ये लम्हा फ़िक्रिया आप दोस्तों तो जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म जो है उसको एक्सरसाइज करते हुए आपको भी पता लगाना चाहिए। और अब जब ये मसला सेटल हो गया है खुश उसलूबी के साथ, तो हुकूमत भी जो है इस चीज़ को जो है वो परसू करे कि इस नुकसान का कौन ज़िम्मेदार है। जो कौमी वक़ार और कौमी एक इज़्ज़त आबरू का जो एक नुकसान हुआ, 1 करोड़ के करीब जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो PIA को इस्तेमाल, मेजॉरिटी जिनकी PIA को इस्तेमाल करती थी। PIA जो है मैयतें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वफ़ात पा जाते थे वो फ्री मैयतें लेके आते थे। अब उन लोगों को ज़्यादा तो मैयतें वहाँ पे दफन करनी पड़ती हैं। अगर वो पाकिस्तान लाने पे उनको मजबूरी हो, जो उनकी ख्वाहिश भी होती है, लवाकिन की ख्वाहिश होती है, तो उनको हज़ारों डॉलर जो है वो उसके ऊपर ख़र्चा उठाना पड़ता है। और ये एक बड़ा मैं समझता हूँ ग्रीवियस जज्बाती सदमा था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं इटली जाता हूँ, इटली में अब तो वहाँ पे उन्होंने इतने साल इंतज़ार करके कुछ ज़मीन ले लिया है, कब्रिस्तान अपना वहाँ पे बना लिया है। मैं जिस 1-2 शहरों में गया हूँ तो वहाँ पे मुझे पता लगा है। इसी तरह और भी ममालिक में लोगों ने मजबूर होके उन्होंने वहाँ पे कोई कब्रिस्तान बनाने शुरू किए हैं। लेकिन न इमरान खान और गुलाम सरवर ने मिलके PIA को कब्रिस्तान बना दिया। यहीं उस लैक ऑफ बिजनेस की वजह से, उसकी रेपुटेशन के में जो ड्रॉप आया उसकी वजह से PIA एक किस्म की जो है एक मतरूक किस्म की एयरलाइन जो है वो बन गई थी। उसके जहाज़ ज़्यादातर जो है वो डिसफंक्शनल हो गए, उनके पायलट्स की रेपुटेशन जो है वो मजरूह हुई। ये सारा कुछ जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी ज़िम्मेदारी है, मैं समझता हूँ ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि ये पता करें। और अब जब कि ये मामला जो है एक खुश उसलूबी के साथ एक अच्छे नोट पे उसका इख्तिताम हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है, और ये जो बैन उठाया गया है या हमारी एयरलाइंस को वहाँ पे ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है, हम अप्लाई करेंगे जो लाइसेंस, ऑपरेटिंग लाइसेंस जो है लेंगे। अब पहले तो वो हम उसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते थे,
इसमें पीआईए के अलावा मेरे 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 इल्म में है कि एयर ब्लू को भी उन्होंने इजाज़त दी है कि वो भी। सो सिर्फ ये ही नहीं कि एक सरकारी पब्लिक सेक्टर में एक एयरलाइन जो है, बल्कि एक प्राइवेट सेक्टर एयरलाइन को भी उन्होंने इजाज़त दी है। तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो पीआईए की जो रेगुलेटर है, जो हमारी सिविल एविएशन है, उसके ऊपर एतमाद है यूरोपियन यूनियन का और बरतानिया का कि ये हमारा रेगुलेटर जो है वो बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सरकारी और निजी एयरलाइन को जो है इजाज़त दी गई है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे नादर डार साहब उसके हेड हैं, जो हमारी सिविल एविएशन है। तो इसके साथ साथ मैं ब्रादरम साद रफ़ीक साहब को भी खराज तहसीन पेश मैं करता हूँ कि वो इस पिछले 2-3 साल जो एक इब्तला का दौर था पीआईए के लिए, उसमें उन्होंने बड़ी एग्रेसिवली इस मकसद को जो है परसू किया और इसके रास्ते में जो कील कांटे थे, जो पत्थर थे, उनको हटाया और उसके बाद जो है सिलसिला ये जारी रहा और आज हम सुरखरू हुए। मैं जो हमारे सेक्रेटरीज थे, हमारे मंगी साहब अब ये क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री का हिस्सा बन गए हैं, हमारे प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल भट्टी साहब, उससे पहले कैप्टन सैफ साहब, ये सब लोग जो हैं ये इन लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं कि उन्होंने इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक जो है हमारे रेगुलेटर के साथ मिलके अपने क़वानीन को वहाँ पहुँचाया और उसको जो है वो इस काबिल किया कि इंटरनेशनल जो एक कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान के एयरलाइन इंडस्ट्री के मुतल्लिक़ जो है रिस्टोर हुआ और आज हम इंशाअल्लाह ताला अप्लाई कर रहे हैं। और साथ साथ में हमारी ये भी इस वक्त कोशिश जारी है कि न्यूयॉर्क की जो फ़्लाइट है वो भी रिज्यूम हो। हालांकि उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगा था, लेकिन क्योंकि इनएबिलिटी जो थी हमारी जहाज़ ना होने की वजह से, अदरवाइज़ जो जिस तरह शिकस्त रेख्त हुई थी पीआईए की, उसकी वजह से उसको भी हमारी कोशिश है कि उसको रिस्टोर किया जाए और ताकि टोरंटो जाती है इधर भी जाए। और अब अगला मरहला है कि हम पीआईए को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं।